हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जीएसटी में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले एक लेटेस्ट केस लो है। इससे आपको काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है। जीएसटी में जितने भी नोटिस आ रहे हैं उसके रिप्लाई में आप इस केस लो की हेल्प लेकर जो भी अपनी डिमांड है उसको नील करा सकते हैं। ये केस लो रिसेंटली डिसाइड हुआ है और इसमें काफ़ी सारे अदर केस लो का भी रेफरेंस दिया गया है। वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको मेन हेडिंग बता देता हूं। आपका जो जीएसटी का क्रेडिट है वो आपका एक्चुअल बेस अलाउड है, ना कि आपके जीएसटीआर टू ए बेसिस। यही यहाँ पर इसमें जस्टिफाई भी किया गया है और जजमेंट भी दिया गया है। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का एक केस है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका रेफरेंस आपको देना है जब आप नोटिस का रिप्लाई तैयार करेंगे। काफी सारे ऐसे नोटिस आए हैं 17, 18, 18, 19 के, जिसमें ये लिखा गया है कि ये जो जीएसटी क्रेडिट है ये आपके जीएसटीआर टू ए में नहीं दिख रहा है, तो आपको ये अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले हम इसके केस फ्लो पर चलते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या लिखा गया है कि जो इसको रिट पिटिशन के थ्रू फाइल किया गया था, पेटिशनर ने फाइल किया था, और ये असेसमेंट ईयर 17-18, यानी कि इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 है वही सेम असेसमेंट ईयर यहाँ पर होता है। तो इसमें क्या है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया था उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो आईटीसी है वो डिनाई कर दिया गया। आईटीसी डिनाई होने का मतलब आप समझिए 17-18 से लेकर अब तक का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस में पेनल्टी लगाने की पावर्स हैं। तो ये मत समझिएगा केवल आपको टैक्स ही टैक्स एक्सेप्ट करना है, उसके साथ पेनल्टी और इंटरेस्ट भी चलते हैं। तो ये रिट पिटिशन यहाँ पर फाइल की गई है। इस ग्राउंड के बेस पर डिनाई किया गया है कि जीएसटीआर टू ए में जो है ये आपका शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो जीएसटीआर टू ए है वो केवल एक फैसिलिटी है व्यू की। जब ये लो आया था, लो के बाद इसमें सर्कुलर 2018 में पास किया गया था, तो उसमें भी क्लैरिफाई हुआ था। सर्कुलर में भी लिखा हुआ है कि जो जीएसटीआर टू बी वाले रूल्स हैं, देखिए जीएसटीआर टू बी वाले जो रूल्स हैं वो तो अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर से अप्लाई हुए हैं। उससे पहले टू ए का वहां पर जिक्र किया गया था कि टू ए में भी दिखना चाहिए। अब इन्होंने क्या कर दिया, टू बी में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है क्या कि जो जीएसटीआर टू ए है उस पर पेटिशनर का कोई कंट्रोल नहीं है। उसने एक्चुअल में गुड्स या सर्विस रिसीव किए हैं और उनकी पेमेंट की है। यहाँ पर यह भी लिखा गया है। फिर यहाँ पर जो है एक काफी बड़ा केस लो है, वो अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है अगस्त में ही, सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का। तो उसमें भी इसी टाइप का जजमेंट दिया गया था। ठीक है, इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट का भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, लेटेस्ट है। ये सारे केस लॉज आपको अपने रिप्लाई में मेंशन करने हैं। ठीक है, कि इस केस लॉ में पर्टिकुलरली ये जजमेंट आया है। इन सब की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अब इसमें क्या है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो कंडीशन है सेक्शन 16 सेक्शन 2 की, उसमें ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन वो एंटाइटल नहीं होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जब तक कि वो गुड्स एक्चुअल में रिसीव नहीं करता है। उसमें काफी सारी कंडीशंस भी है और उसमें जो पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू हिम अनलेस मेंशन्ड इन क्लोज अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो है पेटिशनर ने फिर सबमिट किया कि उसने प्रॉपर कंडीशन भी सेटिस्फाई की है। सेक्शन 16 के लिए जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो कंडीशन है कि उसने टैक्स के साथ प्रॉपर सेलर को पेमेंट की है, उसके बाद वैलिड टैक्स इनवॉइस भी है और उसके बाद सब प्रूफ है कि उसने सप्लाई रिसीव की है। ठीक है, तो सेक्शन 2 की कंडीशन पूरी फुलफिल्ड है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने सीबीडीटी सीबीआईसी का जो सर्कुलर है 18 अक्टूबर 2018 का, जिसमें क्लैरिफाई किया गया था कि आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म जीएसटीआर 1 बाय द करस्पॉन्डिंग सप्लायर, और उसको ये फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि 2018 के बाद से फैसिलिटी आई है जीएसटीआर 2 का। हालांकि इसके लिए भी सर्कुलर भी जारी किए गए हैं, सर्कुलर का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। बट उसमें क्या है कि प्रॉपर कंडीशन है, वेरीफाई सब डिटेल्स करानी पड़ेगी। केस लॉ में क्या है, प्रॉपरली ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अगर आपके पास सब एविडेंस है, एविडेंस में सेक्शन 6 कंडीशन आपको लगानी है, जो आपके पेमेंट्स के लेजर्स हैं वो आपको अटैच करना है, इनवॉइस की कॉपी अटैच करनी है, और जो भी आपकी डिमांड है वो नलीफाई कर दी जाएगी। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, केस लॉ अलग अलग स्टेट के हैं, तो आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से फॉलो कर रहे हैं वहां का आपको केस लॉ फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद जो बाद में डिसाइडेड है वो बाद में आप रख सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉ है ये पूरा ऑल इंडिया वैलिड है, तो इसका आपको सबसे पहले रेफरेंस देना है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारतीय एयरटेल लिमिटेड। इसमें क्या है, इसमें भी यही चीज कही गई है कि जीएसटीआर 2 केवल एक फैसिलिटी थी। इसके बेस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर जीएसटीआर 2 में कौन कौन सी पार्टियों का दिख रहा है। उसके बाद जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया था। फिर भी अलग अलग
डिपार्टमेंट से नोटिस जा रहे हैं और वो जो नोटिस है वो इनवैलिड है, ठीक है। इस बेस पर एटलीस्ट 17-18 के लिए 18-19 के लिए सर्कुलर भी जारी हो रखा है, तो आपको इसका रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर कंफर्म कराना है। हालांकि इस केस में क्या है, डिसाइड किया गया है एसएससी के फेवर में, और इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसमें जो केस लो है मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है केस लो की पूरी हेडिंग्स लिखी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो एक इम्पंज ऑर्डर है, एक इनवैलिड ऑर्डर है। ऑर्डर की डेट भी लिखी गई है। तो पेटिशनर का क्लेम है कि उसने हाई इनपुट क्लेम जो कि उसका डिनाई हुआ है वो भी गलत है, कि 2A के बेस पर ये कह देना कि आपको क्रेडिट नहीं मिले, ठीक है। तो अब सप्लायर मतलब जो डीलर है उसने अगर रेमिटेड नहीं किया है, मतलब अगर उसने टैक्स अपना फाइल नहीं किया है, तो उसके लिए जो पेटिशनर है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें क्लियरली लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ये लिखा गया था, पेटिशनर कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल whether the petitioner has paid the tax amount of this transaction between the petitioner and seller dealer are genuine are the matter of facts and evidence। तो facts and evidence तो आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। The petitioner has to discharge the burden of proof regarding the remittance of tax to the seller by giving evidence as mentioned in judgment of Supreme Court। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, फिर उसको कंफर्म किया गया है, जो कि नीचे कंफर्म किया गया है स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस, ये प्रॉपर पार्टी की डिटेल्स भी दी गई है, तो इसका भी आपको रेफरेंस देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो इम्पंज ऑर्डर पास हुआ है कि डिनाइल करने का, वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब ये जो है डिमांड बैक कर दिया गया है असेसिंग ऑफिसर को कि वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। जो भी डीलर है, डीलर इस केस में पेटिशनर है, ये एजेंसी का केस है ये, तो उसमें क्या है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करेंगे, कि प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद ये चीज प्रूव की जाएगी। अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होते हैं, क्लेम बोनाफाइड है, जेन्युइन है, तो फिर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो पेटिशनर है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। जीएसटीआर 2A के बेस पर इसको डिनाई नहीं किया जाता। तो एक तरह से आपको इसमें काफी बड़ी हेल्प मिलने वाली है। 17-18 काफी सारे ऐसे केसेस यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें क्या है कि आपको एक जीएसटीआर 2A की वहां से डिपार्टमेंट ने पीडीएफ भेज दी कि देखिए आपके 3B में आपने क्लेम किया है और 2A में आपको नहीं मिला। अब आपको खुद के रिकॉर्ड्स में चेक करना पड़ेगा, फाइलों में सब कुछ चेक करना पड़ेगा, पेमेंट्स लेजर सब कुछ मिला के उसका प्रॉपर रिप्लाई बनाना है। रिप्लाई को आपको ऑनलाइन भी सबमिट करना है और जजमेंट के साथ साथ ये सारी चीजें नोट करनी है, रिप्लाई बनाना है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो में अपनी बताया था कि आप किस टाइप से रिप्लाई को अपलोड कर सकते हैं। काफी सारे SMT 10 जा रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी डेट दी गई है फर्स्ट डेट में ही आप मतलब ड्यू डेट के अंदर अंदर रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर वो ड्यू डेट निकल जाती है तो फिर उसके साथ जो सेकंड नोटिस आएगा उसमें डिमांड के साथ साथ पेनल्टी भी लगाई जाएगी, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो अगर आप टाइमली रिप्लाई कर देते हैं, आपकी सब कुछ एक्चुअल में, अगर आपके केस ऐसा भी है कि आप एक्सेप्ट करते हैं टैक्स को, तो बस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी वेव ऑफ के चांस बनते हैं, ठीक है। बट अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी और उसके कंसिक्वेंसेस सेक्शन 73, 74 के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे और उसमें आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इस टाइप के काफी सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।